जी हमाद भाई, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एसएपी प्लांट मेंटेनेंस की कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एसएपी की बेसिक सेटिंग्स और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो मेजर कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो करते हैं, ठीक है। उसके बगैर हम एसएपी में अपने प्लांट मेंटेनेंस के मॉड्यूल को डिप्लॉय नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो सबसे एसएपी प्लांट मेंटेनेंस की कॉन्फ़िगरेशंस को समझने के लिए आपको ये चीज़ जानना लाजमी है कि एसएपी प्लांट मेंटेनेंस का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से होता है। तो एसएपी प्लांट मेंटेनेंस का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से होता है, आपके पास ये शो हो रहा है, ठीक है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आपको क्लाइंट क्रिएट करना है। क्लाइंट मीन के कंपनी बनानी है, ठीक है। वो क्लाइंट आपका कोई भी हो, जैसे नोकिया लिमिटेड आपका है जी, ठीक है। नोकिया एक ग्रुप है, ठीक है, ये क्लाइंट कहलाएगा एसएपी के लिए, जिसका लाइसेंस इशू हुआ है। उसके बाद कंपनी कोड है आपके पास, जैसे नोकिया के आगे फिर नोकिया सैमसंग है या नोकिया का कोई और है, इसे हम कंपनी कोड बोलते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास आ जाता है प्लांट, ठीक है। प्लांट लेवल पे जहाँ पे आपकी फैक्ट्री लगती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, असेंबलिंग होती है। देन प्लांट के आगे फिर स्टोरेज लोकेशंस आ जाती हैं, ठीक है। लाहौर लोकेशन, कराची लोकेशन, सऊदीया लोकेशन, ओके। स्टोरेज लोकेशन के साथ फिर फर्दर हमारे कुछ वेयर हाउसेज वगैरह जो है ना वो लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमारा मोटा सा एसएपी प्लांट मेंटेनेंस का जो स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ इसमें परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी अटैच होती हैं, लिंक होती हैं। वो एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट का पार्ट होती हैं, बट हम उसको देखेंगे। एसएपी प्लांट मेंटेनेंस के अंदर आपने ये इंटरप्राइज स्ट्रक्चर को इस तरह से समझना है। पहले हम कंपनी बनाते हैं, देन कंपनी कोड क्रिएट करेंगे, फिर कंपनी कोड के अंदर फिर हम प्लांट बनाएंगे, प्लांट के नीचे फिर फर्दर हम स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करेंगे, ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी यहाँ तक, ओके। अब जो सबसे पहली सेटिंग्स हमने करनी है कि अपनी कंपनी का जो स्ट्रक्चर सेट करना है, उसके लिए हमें पहले कंपनी बनाना है, देन कंपनी कोड बनाना है, फिर हम कंपनी कोड को कंपनी के साथ अटैच करेंगे। एक कंपनी के मल्टीपल कंपनी कोड हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि निशात मिल है, ठीक है, निशात मिल पार्ट है निशात ग्रुप का, ठीक है। निशात ग्रुप के अंदर निशात मिल, निशात चूनिया, निशात पावर, एमसीबी बैंक, ये तमाम कंपनी कोड्स हैं निशात ग्रुप के, ठीक हो गया। अब सबसे पहले जो स्टेप्स है, डिफाइन कंपनी। ये कंपनी एक ऑप्शनल होता है, बट रिकमेंडेड होता है कि आप ग्रुप भी क्रिएट कर लें, कंपलसरी नहीं होता, ठीक है जी, कंपलसरी नहीं होता। ये हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए एसएपी ने हमें एक पाथ भी दिया है, उसे कॉन्फ़िगरेशन पाथ बोला जाता है। स्टेप बाय स्टेप नेविगेशन पाथ होता है कि आप एक मेन्यू से दूसरी मेन्यू, सब मेन्यू, सब मेन्यू से सब मेन्यू, उसके बाद लास्ट फंक्शन पे आते हो। इसके साथ एसएपी ने हमें ट्रांजैक्शन कोड भी दिया है, ओके। जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं उसका एक ट्रांजैक्शन कोड भी है, और उसके साथ साथ उसका एक नेविगेशन पाथ भी है। नेविगेशन स्टेप बाय स्टेप होती है कि आपको 3-4 फर्दर आगे सब कैटेगरीज में से जाके वो फंक्शन परफॉर्म करना है। ट्रांजैक्शन कोड में डायरेक्ट हम टी कोड एरिया के अंदर वो ट्रांजैक्शन कोड देते हैं और उस विंडो में चले जाते हैं। कंपनी जब क्रिएट करेंगे तो उसमें मेजर, जी, ये नेविगेशन पाथ है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, हाँ जी जी बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप हम विंडोज़ में जाएंगे और इसको परफॉर्म करेंगे। अब अगर टी कोड लगाएंगे तो वो फौरन लास्ट विंडो ओपन हो जाएगा हमारा। कंपनी में हमारे लिए जो मेजर एंट्रीज हैं वो क्या करनी, कंपनी की आईडी ऐड करेंगे, कंपनी का नेम देंगे, सिटी इंटर करेंगे, कंट्री देंगे, करेंसी इंटर करेंगे और लैंग्वेज देंगे और सेव कर देंगे, ओके।
ये हमारा कंपनी क्रिएट हो जाएगा। फिर हम कंपनी कोड को बनाएंगे, पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाले सारे स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं अभी। क्लियर? एसएपी पे आ जाए। ये हमारे पास एसएपी है, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले पाथ से चलते हैं। पाथ के लिए आपने टाइप करना है SPRO, SPRO। ट्रांजैक्शन कोड मैंने टाइप किया, SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, टी कोड है SPRO, देन SAP रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन गाइड। ओके, इसके बाद आ जाए आप इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे, देन डेफिनेशन, क्रिएशन तमाम डेफिनेशन में होनी है, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये पाथ उधर मेंशन किया हुआ था। उसके बाद डिफाइन कंपनी, ये मैं स्टेप बाय स्टेप नेविगेशन पाथ से आ रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक बटन है, फंक्शन है न्यू एंट्रीज। आपने नई कंपनी बनानी है। सपोज आपका नाम क्या है जनाब? हम्माद। मैंने इधर दिया हम्माद, ठीक है। ग्रुप का नाम यहाँ पे दे दिया हम्माद ग्रुप ऑफ कंपनीज। अदर नेम इफ एनी, एड्रेस दे दें। ओके, मैंने दे दिया 1A PO बॉक्स, सिटी, कंट्री कंपल्सरी है, लैंग्वेज इंग्लिश, करेंसी वैसे तो PKR भी दे सकते हैं, मैं USD दे देता हूँ, कोई इशू नहीं। ओके, आप ये राइट साइड पे आ रहा है लिस्ट ऑफ वैल्यू, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप करेंसीज यहाँ से देखना चाहें तो, ठीक है। फाइंड करना है, यहाँ पे PKR है। ओके, ये PKR आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको PKR लेना है, ले लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप PKR ही ले लेते हैं। इंटर किया, सेव कर दें। एक रिक्वेस्ट ग्रुप क्रिएट होगा, ये रिक्वेस्ट ग्रुप है, ठीक है। आपने अपना एक रिक्वेस्ट ग्रुप बनाना है। इस रिक्वेस्ट ग्रुप का मकसद है कि आपका तमाम जितना भी फॉर्म लेवल पे रिकॉर्ड बनता है, एंट्रीज होती हैं, ओके, उन तमाम की लॉग जो है एक बन जाती है। यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है क्रिएट रिक्वेस्ट, ये क्रिएट रिक्वेस्ट पे है हम्माद ग्रुप। ओके, अब जितनी भी ट्रांजैक्शन हम्माद के रिगार्डिंग होंगी सब यहाँ पे सेव होती जाएंगी। यूज़र ये आ रहा है SAP यूज़र, सेव करें। ओके, अब हम्माद ग्रुप आ गया आपके पास। ओके, मैंने कंपनी क्रिएट कर लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे मेरे पास जी नाम अपनी कंपनी ग्रुप का अपना नाम ऐड कर दिया रिक्वेस्ट का। फर्स्ट टाइम किया है ना, फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो आपको अपना रिक्वेस्ट ग्रुप का एक नाम क्रिएट करना होता है। किसी भी जगह जब अप्लाई करें, हाँ जी रिक्वेस्ट ग्रुप ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। यानी कि जिस तरह से आप कोई काम करते हैं आपकी ऑटोमेटिकली एक लॉग जनरेट होती रहती है। ओके, तो ये लॉग का एक फोल्डर बन जाएगा SAP के सिस्टम के अंदर हम्माद ग्रुप के नाम से। जब भी मैं हम्माद कहीं पे टाइप करूंगा, उससे रिलेटेड किसी फंक्शन को परफॉर्म करूंगा, किसी विंडो में फॉर्म लेवल पे काम करूंगा, वहां पे सेव होता जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको अगर बैक जाना है तो F3 प्रेस करें, बैक चले जाएंगे, या अप एरो एग्जिट, शिफ्ट F3 है। कैंसिल करना है तो आपको F12 है, ठीक है। मुझे एग्जिट करना है फॉर्म को, मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ। दोबारा मैं इम्प्लीमेंटेशन गाइड वाले सेक्शन में आ जाऊँगा। ये कॉन्फ़िगरेशन का सेक्शन सिर्फ फंक्शनल टेक्निकल कंसल्टेंट जो होते हैं उनको एक्सेस होती है, एंड यूज़र को एक्सेस नहीं होती इसकी। ओके, मैंने डिफाइन कंपनी कर लिया है। ओके, अब सपोज मैं टी कोड की मदद से करना चाह रहा हूँ, ठीक है। टी कोड में ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे सिस्टम में जाके एक नई विंडो ओपन कर लेता हूँ। एट ए टाइम आप 6 विंडो ओपन कर सकते हैं, 6 सेशन जो है ना, 6 सेशन ऑन कर सकते हैं। मैंने किया क्रिएट सेशन। ओके, मैं नई विंडो पे आ गया SAP इजी एक्सेस पे। यहाँ पे आके मैं टी कोड दे देता हूँ। अब यही काम मैं टी कोड से करता हूँ। कंपनी क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड है OX15। मैं टी कोड एरिया में टाइप कर रहा हूँ, टेक्स्ट फील्ड के अंदर जस्ट इंटर प्रेस करूंगा, देखें वो विंडो आ गई मेरे पास। यहाँ पे न्यू एंट्रीज F5 प्रेस करें और यहाँ पे रिक्वायर्ड एंट्रीज करें, आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी,
ठीक हो गया। मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। ये कह रहा है कि ये देखे मैंने कंट्री कहा था ना कंपलसरी है, कहता है एटलीस्ट कंट्री लाजमी दो। मैंने कहा नहीं, मैंने एंट्री कर ली है। अंडरस्टैंड करके यहाँ तक दो मेथड थे एक काम को करने के, एक टी कोड से यानी शॉर्टकट, दूसरा था स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन से, SPRO से। ठीक है, पहला काम मैंने किया SPRO में जाकर कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में जाके नेविगेशन पाथ के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे ओके, यही काम यहाँ से, ये वाला काम, यही काम मैंने फिर टी कोड से भी कर लिया। आप शॉर्टकट से कर लें या पाथ से कर लें, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे हमने बनाना है कंपनी कोड। यहां तक हमने काम कर लिया। ठीक है, आप पाथवे से कंपनी क्रिएट कर लें या टी कोड से। ठीक है, मैंने दोनों से आपको बता दिया। नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन कंपनी कोड। कंपनी कोड आपकी लीगल एंटिटी है कि जितने भी लीगल मामलात हैं वो कंपनी कोड के साथ हैंडल होंगे। फाइनेंशियल अकाउंट आपके कंपनी कोड के आएंगे। ठीक है, प्लांट जो है वो कंपनी कोड के साथ अटैच है। आपका परचेजिंग एरिया कंपनी कोड के साथ अटैच है। चार्ट ऑफ अकाउंट आपका कंपनी कोड के साथ अटैच है। आपके फिस्कल ईयर के जितने भी फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, बैलेंस शीट बनेगी, वो कंपनी कोड की बनेगी। ओके, अब हम कंपनी कोड को क्रिएट करना सीखते हैं कि कंपनी कोड किस तरह से क्रिएट करेंगे। आपको पाथवे के थ्रू जाना है, ये पाथवे फॉलो करोगे। अगर आपको टी कोड से करना है तो ये शॉर्ट टी कोड लगाओ OX02। OX02 मैं OX02 से अब कंपनी कोड क्रिएट करूंगा। कंपनी कोड क्रिएट करते हुए मुझे क्या चीज़ ख्याल करनी है कि ये चीज़ें लाजमी इंटर करूंगा। मुझे कंपनी कोड 4 डिजिट दूंगा, कंपनी नेम इंटर करूंगा, सिटी इंटर करूंगा, कंट्री दूंगा, करेंसी दूंगा, लैंग्वेज दूंगा, सेव कर दूंगा, मेरा कंपनी कोड क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब मैं कंपनी कोड क्रिएट करता हूं। सारा काम फिर हमने कंपनी कोड के अंडर ही करना है। कंपनी कोड क्रिएट करने के लिए मैं स्विच करता हूं अपने SAP इजी एक्सेस के अंदर, दोबारा आ जाता हूं यहां से। ठीक है, आपको बैक जाना है, यहां पे /n टाइप करें, /n, नया सेशन होम विंडो पे आ जाएगा आपका। ऐसे /n, यहाँ पे टी कोड लगा दें। टी कोड क्या है हमारा? OX1512। हाँ जी, नहीं, जो हमने यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये OX02। ठीक है, OX02 इसका शॉर्टकट। ओके, OX02 शॉर्टकट मेरे पास कंपनी कोड क्रिएट करने के लिए। ये हिस्ट्री में एक दफा आपने करना काम, कंपनी कोड क्रिएट करना है। न्यू एंट्रीज पे आ जाएं, कंपनी कोड का नाम दें HAMA, 4 कैरेक्टर 4 डिजिट कंपनी कोड। मैंने दिया हम्माद मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सिटी, कंट्री, करेंसी, लैंग्वेज। ओके, ये तमाम एंट्रीज करें। एडिशनल एंट्री इंटर प्रेस करें, उसके बाद सेव करें, Ctrl+S। एक नई विंडो जनरेट होगी मज़ीद डिटेल के लिए। कंपनी सिलेक्ट करें, कंपनी का नेम दे दें हम्माद मैन्युफैक्चरिंग। सर्च टर्म कि आपको अपनी कंपनी को सर्च करना है तो उसके लिए इंडेक्सिंग क्या सेट करेंगे। ओके, स्ट्रीट एड्रेस,
पोस्टल कोड दिया, सिटी दे दें, कंट्री दिया, रीजन छोड़ दें, यूएसए वगैरह में लाजमी होता है रीजन, पीओ बॉक्स, पोस्टल कोड, कंपनी को पोस्टल कोड है FFNE, लैंग्वेज टेलीफोन, उसके बाद मोबाइल नंबर वही, ईमेल दे दें अपना, ठीक है सर, और इंटर कर दें। मैंने कंपलसरी तमाम डाटा इंटर कर दिया। देखिए रिक्वेस्ट ग्रुप ऑटोमेटिकली आ गया, कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट कर रहा है मुझे, हम माद ग्रुप में जा रहा है ना, ठीक है। अगर किसी वजह से आपको हम माद ग्रुप नहीं शो हो रहा तो यहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट पे क्लिक करें, तो इधर आपकी कंपनी का नाम होगा, यहाँ से चूज कर लें, फर्स्ट वन को जस्ट क्लिक कर दें, वो सिलेक्ट हो जाता है, ओके सेव कर दें। देखें डाटा वाज सेव्ड, नीचे मैसेज क्या आ गया मेरा, डाटा वाज सेव्ड, ओके। अब मैंने कंपनी और कंपनी कोड क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने कंपनी कोड को असाइन करना है, कंपनी के साथ लिंक करवाना है, इनका ग्रुप के साथ लिंक करवाना है। अभी हमने जो काम किया है ये इंडिविजुअल बेसिस पे कंपनी क्रिएट किया है और कंपनी कोड बनाया है। अब कंपनी कोड को लिंक करवाएंगे, सिंक करवाएंगे कंपनी के साथ, ओके क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आ जाए अगला स्टेप, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। अगर आपने पाथवे के थ्रू जाना है तो ये है, अगर आप टी कोड से जाते हैं तो आप यहां से जाएंगे, ठीक है ओके। अब मैं कंपनी की असाइनमेंट करता हूं, असाइनमेंट सेक्शन में जाके, पहले मैंने डेफिनेशन से क्रिएट किया था, अब ये असाइनमेंट होगी असाइनमेंट वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो असाइनमेंट करने के लिए क्या आप दोबारा जाएं SAP सेक्शन के ऊपर, यहां पे SPRO, ये वाला, हाँ वो फुल मोड आया था, वो फुल आया, फुल व्यू, हाँ वो, हाँ फुल स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। SPRO, then SAP reference implementation guide, then enterprise structure, then assignment। अब हम कंपनी कोड को साइन करेंगे कंपनी के साथ, यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइनमेंट में फर्दर क्या कह रहा है, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। यहाँ पे एक क्लॉक बना हुआ है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। इसके साथ लेफ्ट साइड पे ये बुकलेट है, ठीक है, नोटबुक कह लें, इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इन दिस स्टेप यू असाइन कंपनी कोड विच यू वांट टू इंक्लूड इन द ग्रुप अकाउंटिंग टू अ कंपनी। यू मस्ट हैव फर्स्ट कंप्लीटेड क्रिएट कंपनी कोड, ठीक है। कह रहा है कि आपको ये काम करने से पहले कंपनी कोड क्रिएट करना है और कंपनी क्रिएट करनी है, ठीक है, देन आके आप असाइन करेंगे। हमने कंपनी भी क्रिएट कर ली थी और कंपनी कोड भी क्रिएट कर लिया है, और अब हम इसकी असाइनमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए उसने एक नोटबुक दे दी आपको इन्फॉर्मेशन के तौर। अब आ जाए यहाँ पे एग्जीक्यूट करें इसको, और यहाँ पे बॉटम पे आपको एक पोजीशन का बटन नजर आएगा, पोजीशन शो हो रहा है, पोजीशन, पोजीशन में आके आप अपना कंपनी कोड दें। मेरी कंपनी कोड था HAMA 4 कैरेक्टर, इंटर किया, टॉप पे देखें वो सर्च आउट करके ले आया कंपनी कोड, ठीक है, उसका सिटी, और लास्ट पे आ रहा है आपके पास कंपनी यानी ग्रुप। अगर आपको मालूम है तो इधर टाइप कर दें, ठीक है, अगर नहीं मालूम तो लिस्ट ऑफ वैल्यू यहां पे दिया हुआ है सर्च में, आप यहां से फाइंड कर लें, आगे इंटर कर दें, ठीक है। इंटर किया, दोबारा इंटर करें और इसको सेव कर दें। अब मेरा कंपनी कोड कंपनी के साथ लिंक कर गया, नीचे डाटा वाज सेव्ड, यहां तक ठीक हो गया। अब हम एक कंपनी के साथ मल्टीपल कंपनी कोड अटैच कर सकते हैं,
बैक पे जाने के लिए SAP इजी एक्सेस में जाना है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में मैं एक शॉर्टकट कोड इस्तेमाल करूँगा। वो कौन सा है? शाबाश, /n। ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है कि मेरे पास यहाँ पे नेविगेशन बटन बने हुए हैं, बैक जाना है, यहाँ पे एग्जिट करना है। हाँ, नेविगेशन न्यू सेशन ऑन कर देता है, होम पे न्यू सेशन ऑन कर देता है। ठीक है, नई विंडो ओपन कर देता है आपको, ब्लैंक नई विंडो। ओके, अभी हमने 3 टास्क परफॉर्म कर लिए हैं। कंपनी क्रिएट किया, कंपनी कोड क्रिएट किया और कंपनी कोड की असाइनमेंट कर दी कंपनी कोड के साथ। यहां तक कोई क्यूरी हो आपकी? शाबाश, ठीक है। हाँ, क्यों नहीं, सब कुछ करें। आपको मास्टर लेवल की एक्सेस है, पावर यूजर की एक्सेस है आपके पास। ठीक है, पावर यूजर पावर यूजर, हाँ जी, पावर यूजर होता है सुपर यूजर। ठीक है, जिसको कॉन्फ़िगरेशन के राइट होते हैं, एडमिन लेवल की एक्सेस दी है आपको। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट टास्क है हमारा क्रिएट एंड असाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट टू कंपनी कोड। ठीक है, कि अब अगर हमने फिजिकल ईयर ही नहीं क्रिएट किया तो हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पोस्टिंग पीरियड नहीं क्रिएट किया तो तब भी हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी हमारी। ठीक है, हमारे कंपनी का हिसाब किताब ही नहीं सही होगा कि कब क्या हुआ, कोई नहीं पता चलेगा, रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। लिहाजा ये कंपलसरी है कि आपने फिजिकल ईयर वेरिएंट भी कराना। हर कंपनी का फिजिकल ईयर वेरी कर सकता है। जैसे कुछ कंपनीज के फिजिकल ईयर वेरिएंट्स हैं, जिसे आप ईयर एंड बोलते हो, जनवरी टू दिसंबर, जुलाई टू जून, अक्टूबर टू सितंबर, अप्रैल टू मार्च। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ठीक है, मैंने बोला है, मैं इधर लिख देता हूं, फिजिकल ईयर वेरिएंट। ठीक है, जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं दो, जैसे 2025 है, ठीक है, इसमें कहेंगे जनवरी 2025 टू दिसंबर 2025। ठीक हो गया। ओके, दूसरा क्या हो सकता है आपके पास? अप्रैल टू मार्च। तीसरा अक्टूबर टू सितंबर, जुलाई टू जून। अब कुछ कंपनी का जनवरी टू दिसंबर होगा, कुछ का अप्रैल टू मार्च होगा, कुछ का अक्टूबर टू सितंबर होगा, हर एक का फिर आगे टी कोड सेपरेट होगा। जैसे इसके लिए हो सकता है K4 हो, इसके लिए हो सकता है V3 हो, ठीक है, इसके लिए V6 है। ठीक है, ओके, इस तरह से हो सकता है V9 हो। ओके, हर कोड अलग अलग कंपनी ने अपनी मर्जी से बनाया होता है। समझ आ गई? ठीक है, ये हमने फिजिकल ईयर, हाँ देखिए, फिजिकल ईयर ये बेसिकली फिको में फाइनेंशियल और कंट्रोलिंग के जो मॉड्यूल हैं वो ये क्रिएट करते हैं। बट हमें इसलिए चाहिए कि हम प्लांट को मैनेज नहीं कर पाएंगे सही तरह से, उसकी कॉस्टिंग नहीं कर पाएंगे इसके बगैर। ठीक है, आपकी कंपनी का कोई फिजिकल ईयर तो होगा ना, उसकी बैलेंस शीट बनती है ना ईयर एंड के ऊपर, कि कंपनी ने क्या खोया, क्या पाया, कितना पैसा लगा, कहाँ से आया, कहाँ गया, प्रॉफिट आया या लॉस हुआ, वो फिजिकल ईयर वेरिएंट की बेस पे होता है सारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक फिजिकल ईयर वेरिएंट क्रिएट करेंगे। सही हो गया। इसमें से कोई ले लेंगे, जनवरी टू दिसंबर हम ले लेते हैं। ठीक है, कि दिसंबर 2025 के साथ। इसमें अगर पाथवे के थ्रू आप जाते हो तो SAP रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग न्यू, लेजर, फिजिकल ईयर, पोस्टिंग पीरियड, डिफाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट। ठीक है,
ये पाथवे के थ्रू आप खुद जाएंगे, ठीक है। मैं टी कोड लगा के इसको क्रिएट करता हूँ। अब इसमें जो कंपलसरी क्या चीज़ें होंगी फिजिकल ईयर वेरिएंट के अंदर, कि मुझे फिजिकल ईयर वेरिएंट का नाम रखना है 2 डिजिट, जैसे मैं V9 रखा, K4 रखा, इसमें Z1 रख दिया गया, आप कोई भी रख सकते हो, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, ईयर डिपेंडेंट बताएंगे या इंडिपेंडेंट बताएंगे, मंथ एंड पीरियड उसके क्रिएट करेंगे, ठीक हो गया। फिर उसकी असाइनमेंट करेंगे। OB29, OB29 SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ओके। OB29 से हम फिजिकल ईयर क्रिएट करेंगे। ये आ रहा है आपके पास फिजिकल ईयर। देखिए ऑलरेडी कुछ फिजिकल ईयर वेरिएंट बने हुए हैं आपके पास, जैसे K4 है, कैलेंडर ईयर इसको बोलते हैं, जनवरी टू दिसंबर। आप अपना भी बना सकते हो, पहले से बना हुआ उसकी कॉपी कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। मैंने जैसे ये K4 है, इसको कॉपी किया, सिलेक्ट किया, यहाँ से टॉप पे है कॉपी एस, F6 कॉपी एस शो हो रहा है, कॉपी एस, ओके। इसका K4 का नाम चेंज कर दूंगा Z1, ओके। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हम्माद के लिए पीरियड है 4 स्पेशल पीरियड, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, बस हम्माद ग्रुप, ठीक है। और इधर कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर है। अगर मैं बनाऊंगा जुलाई टू जून तो वो ईयर डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। मैंने कैलेंडर ईयर क्रिएट किया, 12 महीने होते हैं एक साल के, और 4 स्पेशल पीरियड हैं। एडजस्टमेंट के लिए ये पीरियड्स होते हैं, करेक्शंस के लिए होते हैं, ऑडिट की कुछ सेटिंग्स करनी हो आपने, कुछ एरर्स आ जाएं उनकी एडजस्टमेंट करनी हो, तो ये 4 स्पेशल पीरियड यूज़ होते हैं। फिल वक्त मैंने इसको Z1 किया और ओके करें। कॉपी ऑल, क्या चूज़ करना है, कॉपी ऑल, तमाम डिपेंडेंट एंट्रीज जो है वो सेव हो जाएंगी इसमें। उसके बाद इसको सेव करें, ओके कर दें, ठीक हो गया। सेव करके इसको एग्जिट करें, शिफ्ट F3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने इसकी असाइनमेंट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, ये मैंने अभी क्रिएट किया है फिजिकल ईयर वेरिएंट, ठीक हो गया। फिजिकल ईयर वेरिएंट मैंने क्रिएट किया। इससे अगला स्टेप के अंदर हम इसकी असाइनमेंट करेंगे, असाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट टू कंपनी कोड, ठीक है। असाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट टू कंपनी कोड। अगर आप पाथवे से करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप ये वाला पाथ यूज करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स में न्यू में होगा लेजर, फिजिकल ईयर, पोस्टिंग पीरियड, असाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट टू कंपनी कोड, ठीक है। मैं टी कोड यूज करूंगा OB37, OB37, ओके। OB37, ओके, इंटर कर दें। यहाँ पे पोजीशन चूज करें, पोजीशन के अंदर ये देखिए ऑलरेडी कुछ फिजिकल ईयर वेरिएंट क्रिएट किए हुए हैं बट असाइन नहीं किए। आपको ये एरर आए, आपने जस्ट इंटर करना है क्योंकि ये आपकी कंपनी का नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है अपना कंपनी कोड बताओ जिसके लिए आपको फिजिकल ईयर वेरिएंट असाइन करना है। मैंने कहा HAMA, इंटर किया। अब मुझसे पूछ रहा है फिजिकल ईयर वेरिएंट कौन सा है, यहाँ पे मुझे अपना देना है, ठीक है। अपना मैंने रखा था Z1 के नाम से, ठीक हो गया। इंटर करें, ओके। फर्दर फिर मुझे नीचे मैसेज दे रहा है, ये जस्ट प्रॉम्प्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन मैसेज है, एरर नहीं है, ठीक है। इंटर करें, 3-4 दफ़ा इंटर कर दें, ओके। जैसे ही आप करेंगे आपके कंपनी कोड का ये फिजिकल ईयर वेरिएंट असाइन हो गया, आ गया यहाँ पे। इसको सेव करें, इंटर कर दें दोबारा, ओके, डाटा वाज सेव्ड, ठीक है। 2 से 3 दफ़ा इंटर दबाएंगे वो आउट हो जाएगा, ठीक है। एग्जिट कर दें। मैंने अभी क्या किया, फिजिकल ईयर वेरिएंट क्रिएट किया और उसकी असाइनमेंट कर दी, ठीक है। ये कंपलसरी कॉन्फ़िगरेशंस हैं
जो हमें करनी पड़ती है। बाज़ कंपनीज के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन जो है फिको वाले करते हैं, ठीक है। अगर फिको वाला नहीं है आपकी कंपनी के अंदर तो आप भी ये काम कर सकते हो। बेटर तो ये होता है फिको वाला ये काम करे, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, जैसे प्लांट मेंटेनेंस का मॉड्यूल है, इसी तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मॉड्यूल है जो फाइनेंशियल की कॉन्फ़िगरेशंस करता है, सेटिंग करता है। वो कंसल्टेंट अलग होते हैं, ठीक है जी। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट काम आ रहा है क्रिएट एंड असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ काउंट। अब हम क्या करेंगे, चार्ट ऑफ काउंट क्रिएट करेंगे। चार्ट ऑफ काउंट क्या है, इंडेक्स ऑफ लेजर्स है जो एक कंपनी में बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, बैकएंड के ऊपर सिस्टम में चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर लेजर्स हैं। आप कोई चीज़ बाय करते हो प्लांट के लिए, ओके, वो कहाँ से पे होगी, कैश अकाउंट से पे होगी, बैंक अकाउंट से, कौन सा बैंक अकाउंट होगा जहाँ से उसकी पेमेंट होनी है, आप इन्वेंट्री ला रहे हो वो कहाँ पे जाके किस अकाउंट के अंदर सेव होगी, वो तमाम अकाउंट्स जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर बनते हैं, ठीक है। बट उससे आपको कोई इतनी टेंशन नहीं, लेना देना नहीं, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कहाँ से होता है और इसकी असाइनमेंट कैसे करनी है। अगर आपने पाथवे के थ्रू जाना है तो आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, न्यू जनरल सेटिंग्स, जनरल लेजर अकाउंटिंग, प्रिपरेशन, एडिट, चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट, ठीक है। अदरवाइज आप टी कोड से इसको कर सकते हैं। टी कोड है OB13। आपने मेजर एंट्रीज जो करनी है, चार्ट ऑफ अकाउंट आईडी एंटर करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट के डिस्क्रिप्शन देंगे, लैंग्वेज बताएंगे और लेंथ ऑफ GL अकाउंट देंगे, ओके। और उसकी कंट्रोलिंग की इंटीग्रेशन करेंगे अगर आपके पास कंट्रोलिंग का मॉड्यूल है, अदरवाइज सेव कर देंगे, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट कोड क्या है, OB13। आ जाए सिस्टम पे, OB13 इंटर करें, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट बने हुए हैं, आपको अपना बनाना है, नया क्रिएट करना है। न्यू एंट्रीज में आए, ओके, चार्ट ऑफ अकाउंट का नाम दे, मैंने अपने HAMA, ओके, नाम दिया COA फॉर हमाद मैन्युफैक्चरिंग। नीचे आ जाए, मेंटेन लैंग्वेज इंग्लिश, लेंथ ऑफ GL अकाउंट्स। एक चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो आप अकाउंट्स क्रिएट करेंगे उनकी लेंथ कितनी होगी। जैसे आप बैंक अकाउंट आपका होता है, उसकी लेंथ होती है 12 डिजिट या 14 डिजिट या 11 डिजिट, ठीक है। इस तरह से जो आपके बैकएंड के ऊपर लेजर्स बन रहे होते हैं उनकी भी एक नंबर स्कीम होती है, लिमिट होती है। उसको मैंने कह दिया कि 6 डिजिट का मेरा लेजर GL अकाउंट नंबर होगा। इससे नीचे है कंट्रोलिंग इंटीग्रेशन, तो इसमें आपने चूज करना है मैनुअल क्रिएशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स। ये कॉस्टिंग के मॉड्यूल के हवाले से होता है, ओके। अगर आपको ये चार्ट ऑफ अकाउंट डिसेबल करना है, ब्लॉक करना है, आपको फर्दर ज़रूरत नहीं है। हर कंपनी के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट मस्ट होता है, इसके बगैर आपका कंपनी कोड काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने ब्लॉक करना है, किसी वजह से नया बनाना है, पहले को ब्लॉक कर दें और नया क्रिएट कर लें। बट आपने क्रिएट किया, ओके करें और इसको सेव कर दें, ठीक है जी। इसको क्लिक करके आप ब्लॉक कर सकते हैं, फिर न, हाँ, ये फिर एक्टिविटीज में नहीं आएगा, ट्रांजैक्शंस में नहीं आएगा। अगर ब्लॉक कर दोगे ट्रांजैक्शन, हाँ, इसका चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्रिएट करते हैं। इसका मेन बता तो रहा हूँ कि आपकी कंपनी के अंदर जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होनी है उसका अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ होगा। आपके फाइनल अकाउंट इसी पे बेस कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, ओके, उसके बाद इसकी है असाइनमेंट। ये जो काम हो रहा है ये हिस्ट्री में एक दफ़ा ही होगा, कंपनी में बार बार नहीं होता। जहां कहीं SAP डिप्लॉय हो रहा है उसमें एक दफ़ा ही होता है, ओके। असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट,
इसका पाथवे यही है, नेविगेशन पाथ के थ्रू जाएंगे, SPRO, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, न्यू से कर लें या सिंपल वाले से कर लें, जनरल लेजर अकाउंटिंग, न्यू जो है S/4HANA के लिए, ठीक है, SAP डाटा, GL अकाउंट्स, प्रिपरेशन, असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। मैं इसको करता हूँ T कोड की मदद से, OB62। अब मैं चार्ट ऑफ अकाउंट को लिंक करवाऊंगा अपने कंपनी कोड के साथ, एक कंपनी कोड के साथ एक चार्ट ऑफ अकाउंट अटैच किया जा सकता है। दोबारा आ जाए, ओके। अच्छा जी, /n। अब मैं चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन करूंगा कंपनी कोड के साथ, OB62, OB62। हाँ बिल्कुल, पोजीशन कंपनी कोड पूछ रहा क्या है मेरा JM में, ओके आ गया टॉप पे मेरा कंपनी कोड, ये कंपनी कोड आ गया। अब उसकी असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट का नाम भी यही था, ठीक है। एंटर कर दें, दोबारा एंटर करें, सेव कर दें, डाटा वाज सेव्ड, ठीक है। ऊपर टॉप पे आ गया HAM में, मैंने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट किया और कंपनी के साथ अटैच कर दिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा, उसके बाद है क्रिएट एंड असाइन कंपनी कोड। पहले हम क्रेडिट कोड को क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्रिएट करेंगे, क्रिएट क्रेडिट कंट्रोल एरिया एंड असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया। अब क्रेडिट कंट्रोल एरिया ये कंट्रोलिंग का फीचर है SAP कंट्रोलिंग का, इसमें हम लिमिट्स लगा देते हैं क्रेडिट कंट्रोल एरिया के अंदर, ठीक है। ट्रांजैक्शन लिमिट कि एक एम्प्लॉय जो है वो मैक्सिमम 2 लाख की ट्रांजैक्शन कर सकता है, एक एम्प्लॉय मैक्सिमम 10% डिस्काउंट दे सकता है, एक एम्प्लॉय मैक्सिमम 10,000 का उधार दे सकता है। इसे बोलते हैं लिमिट्स, क्रेडिट लिमिट्स, ठीक है। एक एम्प्लॉय, अगर हम पावर प्लांट की बात करें, ठीक है, प्लांट लेवल के ऊपर, प्लांट मेंटेनेंस के ऊपर, ठीक है, कि एक एम्प्लॉय, ठीक है, मैक्सिमम जब आप प्रोक्योर करते हो, प्रोक्योरमेंट के बाद इशू करते हो कोई आइटम, ठीक है, बाज कुछ आइटम ऐसी होती हैं कि वो, जैसे आपने एक इंजन ले लिया, इंजन के साथ कुछ खड़पेचे थे, ठीक है, वो खड़पेचे बाज का ऐसे ही कहते हैं जितने मर्जी उठा के उधर से ले जा, ठीक है। तो उसमें फिर लिमिट लगा देते हैं, भाई आपने किसी को उनकी वैल्यू नहीं, उसका ये मकसद नहीं कि आपने ऐसे उठवाई जाना है, ओके। उसके ऊपर आप लिमिट लगा देते हो भाई कि अगर आपने ये इसकी आपने एक्सेसरीज जो है इशू करनी है तो उसकी लिमिट लगा देते हो, मैक्सिमम 5 या 6 एक्स्ट्रा दे सकते हो, किसी को ऐसा नहीं 50-60 पीस एक्स्ट्रा दे दो, ठीक हो गया। इसी तरह से फाइनेंशियल मानी से देखें तो आपको ये कंट्रोल करता है कि आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर देखना है कि सिस्टम के अंदर आपने क्रेडिट कितना करना है, ठीक है, उधार कितना देना है, ठीक है, लॉस कितना करना है, किसी को प्रॉफिट कितना इशू करना है। लेजर लेवल के ऊपर आपको लिमिट लगा दी जाती है कि आप इससे बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। इसे बोलते हैं क्रेडिट लिमिट्स, क्रेडिट कंट्रोल एरिया, कॉस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए आपको जो टी कोड यूज करना है OB45, OB45। अगर आपने इसको पाथवे के थ्रू क्रिएट करना है तो ये आ जाएगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्रेडिट कंट्रोल एरिया। तो अब हम इसको पहले क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कंपल्सरी जो चीज़ें हैं, क्रेडिट कंट्रोल एरिया का नाम, डिस्क्रिप्शन, करेंसी, और उसके बाद रिस्क कैटेगरी बताएंगे, अगर कोई है क्रेडिट लिमिट सेट कर देंगे, ठीक है, उसके बाद सेव कर देंगे हम, ओके। OB45,
इंटर करें OB45 न्यू एंट्रीज। यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल एरिया का आप नाम देंगे, मैंने उसका नाम भी HAMA के साथ रख दिया। करेंसी PKR, नीचे अपडेट दे दें अगर आपको डाटा अपडेशन के लिए कुछ यूज़ करना है, ठीक है। नो अपडेट फ्रॉम SD चाहिए तो आप दे दें, अभी मैं फिल वक्त ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिजिकल ईयर वेरिएंट अभी हमने बनाया था Z1 के नाम से बनाया था ना, ठीक है। रिस्क कैटेगरी अगर आपको मेंशन करनी है क्या यहाँ पे आप वो मेंशन कर दें, अदरवाइज आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट लिमिट कि आपको यहाँ पे कोई क्रेडिट लिमिट लगानी है लगा दें, ठीक है, अदरवाइज इसको आप सेव कर दें, ठीक है। डाटा वाज सेव्ड, सेव एंड एग्जिट। नेक्स्ट इसकी असाइनमेंट करेंगे हम क्रेडिट कंट्रोल एरिया की। यहाँ पे इसकी असाइनमेंट है OB38 के साथ हम कंपनी कोड को लिंक करवाएंगे क्रेडिट कंट्रोल एरिया में, ठीक हो गया। या कह सकते हैं जी, इश्यून मल्टीपल होते हैं कि आपने कोई आइटम इशू करनी है उसको कंट्रोल करना है आपने, ठीक है। कंट्रोलिंग के डिफरेंट फीचर्स होते हैं कि आपको ट्रांजैक्शन के ऊपर कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्रेडिट कंट्रोल ये लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये पाथवे आ गया, पाथवे के थ्रू भी इसको जाके साइन कर सकते हैं। OB38 OB38 इंटर करें। यहाँ पे आपको पोजीशन में आना है, पोजीशन में अपना कंपनी कोड दें, इंटर करें और उसके बाद ये आपके पास क्रेडिट कंट्रोल एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना क्रेडिट कंट्रोल एरिया मेंशन करें, अगर आपको याद है तो गुड, नहीं तो फाइंड कर लें HAMA, इंटर करें, वो आ गया नीचे, इंटर कर दें, सेव करें इसको, ओके, ठीक है। डाटा वाज सेव्ड, मैंने इसकी असाइनमेंट कर दी। एक अभी ये ग्रुप वाइज, ये ना हम ग्रुप के हिसाब से क्रिएट करते हैं। प्लांट मेंटेनेंस के लिए अलग होगा, कॉस्टिंग के लिए डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। लेजर्स के लिए अलग होगा, एम्प्लॉयज़ के लिए अलग होगा, ठीक है। बट आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने कहाँ से जा क्रिएट करना है। ओके, नेक्स्ट है डिफाइन एंड असाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। डिफाइन एंड असाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट से मुराद होता है एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो हम कहते हैं कि एक साल में 12 पीरियड है, ठीक हो गया। अब वो पीरियड कौन कौन से हैं, एक महीना है, ठीक है। वो पीरियड हम साल के 2 भी बना सकते हैं, साल का 1 भी बना सकते हैं, साल के 4 भी बना सकते हैं, साल के 3 भी बना सकते हैं। वो पोस्टिंग पीरियड हम पे डिपेंड करता है कि हमने कितने क्रिएट करने हैं। वो नॉर्मली जो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि मंथ वाइज पीरियड करो। सपोज मार्च क्लोज हो गया है तो मार्च की डेट पे की आप अप्रैल में बैठ के कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आपको मार्च क्लोज करना होगा, ठीक है। पोस्टिंग पीरियड इस्तेमाल होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन के आपको अप्रैल की ट्रांजैक्शन करनी है तो अप्रैल में ही होगी, मार्च की डेट के साथ आप नहीं कर सकते। मार्च 30 मार्च आ गया तो फिनिश, ओके। 31 मार्च लास्ट डेट थी, खत्म हो गया। 30 अप्रैल लास्ट डेट थी, इसके बाद आप अप्रैल में एंट्री नहीं कर सकते, क्यों, आपका पीरियड क्लोज हो जाएगा। हर पीरियड जब क्लोज होता है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाता है। कुछ कंपनी के अंदर मैनुअल इसको ऑन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्टिंग पीरियड क्रिएट करेंगे। डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट के लिए यहाँ पे हमारे पास ये पाथवे है, SAP रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर, फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड, डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड।
ओके, ये पूरा पाथ है, आप पाथवे के थ्रू आराम से कर सकते हैं। अगर आपको पाथवे से नहीं जाना है तो हम OBBO से आप इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको पहले क्रिएट करता हूं, ठीक है, फिर हम इसको असाइन करेंगे। पहले क्रिएट करते हैं OBBO, पाथवे से आपने करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, हेलो जी, ओके। यहां से हम न्यू एंट्रीज में यहाँ पे नाम दे दो HAMA। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फॉर हम्माद मैन्युफैक्चरिंग। इंटर कर दें, सेव कर दें। मल्टीपल पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट भी आप बना सकते हो। एग्जिट करें, ठीक है, दोबारा उसकी असाइनमेंट करेंगे हम। असाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट टू कंपनी कोड, असाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट टू कंपनी कोड। ओके, इसका पाथ ये है। ओके, अगर आपको पाथ से जाना है तो गुड, अदरवाइज OBBP इसका शॉर्टकट है, OBBP इंटर करें। यहाँ पे पोजीशन पे आए, कंपनी कोड बताएं, इंटर करें, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट दे दें अपना, उसका मैंने नाम वही रख दी, उसी तरह वही करैक्टर लगा लिए। सेव करें, ये सेव हो गया हमारा। ये कंपल्सरी सेटिंग्स हैं जो हमें हर सूरत करनी पड़ती हैं। दोबारा देखें, OBBO साल में 12 महीने हैं तो आपको उनका एक नाम रखना होगा पोस्टिंग पीरियड का। ठीक है, उन 12 महीनों के लिए जो मैंने पीरियड बनाया उसका एक नाम रख लिया मैंने। ठीक है, और उस वेरिएंट को फिर मैंने कंपनी कोड को बता दिया कि मेरा जो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है वो ये है। ठीक है, हाँ, उसका एक 12 महीनों के लिए मैंने एक कर लिया। ओके, इससे पहले मैंने फिजिकल ईयर वेरिएंट बना लिया था। ओके, उसके साथ भी इसके साथ, हाँ जी, ये मंथ के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने OBBP से इसको असाइन कर दिया। लास्ट स्टेप हमारे पास आता है चेक कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्टेंसी, SAP रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल, चेक कंसिस्टेंसी या OX19। ठीक है, इसमें हम चेक कर लेते हैं जो सेटिंग्स की होती हैं, बाज़ का इसमें कोई अगर इशू आ जाता है तो हम उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मेजर आपने जाना है पाथवे के थ्रू, SAP इम्प्लीमेंटेशन गाइड के लिए एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल्स, चेक कंसिस्टेंसी। ठीक है, हम देते हैं OX19 कि अगर सेटिंग्स के अंदर कोई एरर है तो वो हमें बता देगा। ठीक है, OX19 इंटर करें, ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे OX19 के अंदर ये असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड के अंदर यहाँ पे पहले कंट्री होता है ना आपका। ठीक है, कंट्रोलिंग एरिया के साथ पोजीशन में आए ज़रा, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलिंग एरिया कोई है। ठीक है, ये आ रहे हैं डिफरेंट जो है ना, यहाँ पे न्यू एंट्री दें, आप अपना कंट्रोलिंग एरिया बता दें। मैंने कहा कंट्रोलिंग एरिया मेरा सेम एज कंपनी कोड है, इंटर करें। ओके, नाम आ गया हम्माद मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसमें कहता है असाइनमेंट कंट्रोलिंग एरिया कंपनी कोड एज इसमें दे दें आप कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड। ठीक हो गया, हमारा करेंसी भी अप्लाइड है, करेंसी टाइप भी अप्लाइड है, उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट भी अप्लाइड है, फिजिकल ईयर वेरिएंट भी अप्लाइड है। ओके, ये तमाम इंटर करने के बाद इसे आप सेव कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया, नीचे डाटा वाज सेव्ड आ गया आपके पास। हाँ, कंट्रोलिंग एरिया ये बेसिकली कॉस्टिंग का पार्ट होता है। आपकी कंपनी के अंदर जितनी भी कॉस्टिंग्स हो रही होती है प्लांट लेवल के ऊपर,
तो उसके बैकएंड के ऊपर कोई ना कोई कंट्रोलिंग एरिया होगा, कॉस्टिंग एरिया इसको नॉर्मली बोला जाता है। तो एसएपी के अंदर वो कहता है सीओ एरिया, कंट्रोलिंग एरिया, कॉस्टिंग का एरिया, ठीक है, जिससे उसको बजट असाइन होगा प्लांट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। हर डिपार्टमेंट के लिए बजट सेट होते हैं वो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उस हाँ जी जी, हाँ उसने सेव नहीं होना था, एरर दे देना था। ठीक हो गया यहाँ तक? जितनी भी हमने सेटिंग्स की थी ना, मेजर सेटिंग्स, ठीक है, जैसे हमने इसके अंदर फिजिकल ईयर बनाया था, चार्ट ऑफ काउंट बनाया था, ठीक है, और क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाया था, वो सारी उसकी लिंकिंग कर रहा है कंपनी कोड की कंट्रोलिंग एरिया के साथ, ठीक है। अगर वो मेरी कंपनी कोड की सेटिंग्स ठीक ना होती तो यहाँ पे ये असाइनमेंट सही नहीं होनी थी, एरर आ जाना था, ठीक है जी। इसको सेव करें, हाँ जी, ठीक है, इसको सेव कर दिया आपने। सिस्टम में जाके आप लॉग ऑफ करने के बजाय आपने यहाँ से एग्जिट करना है। लॉग ऑफ करेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब मेरे पास ये मल्टीपल विंडोज़ ओपन है, ठीक है, जिस पे आपने काम करना है उसको ओपन रख लें, ठीक है। इसको भी अगर आपने बाहर एग्जिट करना है, बाहर चले जाएं, एक रह जाएगी। अगर यहाँ से एग्जिट करूँगा तो सिस्टम से बाहर चला जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बैक कर लेना है, ठीक हो गया, फिर बैक कर लूँ, ईजी एक्सेस में आ जाऊँगा, ठीक है जी। यहाँ तक ये हमने मेजर स्टेप्स किए थे कंपनी का स्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए, और ये आपने एज इट इज़, मैंने ये नेविगेशन पाथ इसलिए छोड़े हैं कि आप खुद इसके थ्रू काम करोगे, ठीक है। फिर आपने टी कोड के साथ भी करना है और नेविगेशन पाथ के थ्रू भी ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है मैंने एक कंपनी को अपनी बनाई है, आपने प्रैक्टिस के लिए 2 बनानी है, ठीक है। मैं सर्वर पे चेक करूँगा बाकायदा आपकी लैब्स, आप मुझे बताओगे सर मेरा ये कंपनी कोड है, ओके, ये मैंने लैब यहाँ तक कर ली है, ठीक हो गया। मैं उसको वक्तन फ़वक्तन देखता रहूँगा कि आपने यहाँ तक काम किया है या नहीं। समझ आ रही मेरी बात जी, ठीक है, ओके। उसके बाद अगला है हमारे पास मेरा ख्याल यहाँ तक बहुत है कि आगे करूँ? आगे प्लांट लेवल पे चले जाना हमने, ठीक है। अब इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, प्लांट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? प्लांट क्रिएट करेंगे, ठीक है। और प्लांट क्रिएट करने के बाद प्लांट को असाइन करेंगे कंपनी कोड को, ठीक है। पहले हम प्लांट क्रिएट करेंगे OX 10 के साथ, फिर हम उसकी असाइनमेंट करेंगे कंपनी कोड को, ठीक है। प्लानिंग पाथ, SPRO से आ जाओ ताकि आपको इधर से पता चल जाए, वो मैंने लिखा नहीं उधर। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ये डेफिनेशन आ गया मेरे पास, ठीक है। किधर चला गया? ये आ गया प्लांट मेंटेनेंस, ठीक है। ये प्लानिंग प्लांट नजर आ रहा है, ठीक है। OX 10 से चले जाएं या पाथवे से आ जाएं, वहाँ पे मैंने पाथवे नहीं लिखा था, मैंने कर दिया, ओके। यहाँ पे आपको अपना प्लांट क्रिएट करना है, ठीक है। प्लानिंग प्लांट क्रिएट करना है, न्यू एंट्री से आ जाएं या पहले से बने हुए की कॉपी कर लें, ठीक है। और ये कंट्री वाइज है, देख लेना कि आपके कंट्री का कोई ऑलरेडी उसने सेट बनाया हुआ है तो गुड, ठीक है, नहीं तो आप अपना बना लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान लेवल का शायद मेरा ख्याल कोई नहीं बना होगा, जैसे दुबई के बने हुए, शारजा के बने हुए हैं, ठीक है। हाँ नहीं बना लेते, कोई बात। इसके अंदर अगर आप ये उठाना चाहते हैं 100, ये SAP का स्टैंडर्ड होता है, आप इसकी कॉपी करके भी यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप अपना बना लेंगे इसमें, ठीक है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ अभी
और न्यू एंट्रीज पे आता हूँ। ठीक है, मैंने इधर दिया HAMA के नाम से, इंटर करूँगा। ठीक है, कह रहा है इंटर HAMA डज नॉट एक्सिस्ट, ये कह रहा है T001 के अंदर आ नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मुझे जो है ना नया बनाना पड़ेगा, कॉपी के साथ चले जाते हैं, मैं कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वर्ड भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकते हैं। हाँ डिजिट भी, जी जी वर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इसकी ना टेबल के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये वैल्यू क्यों नहीं आ रही। ठीक है, बहरहाल इसको हम नेक्स्ट पे रख लेते हैं, मैं इसकी ज़रा सेटिंग देख लूँ कि ये गड़बड़ क्यों कर रहा है। ठीक है, सर्वर के ऊपर ना उसका टेबल के अंदर डाटा नहीं आ रहा। ओके, और नेक्स्ट पे हम फिर फुल इंशाल्लाह प्लांट लेवल पे काम करना शुरू कर देंगे, प्लांट क्रिएट करेंगे। ओके, उसकी स्टोरेज लोकेशन बनाएंगे। ठीक है, प्लांट की बाकायदा तौर पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह जो है उन चीज़ों को देखेंगे, वर्क एरियाज़ क्रिएट करेंगे, वर्क ऑर्डर्स बनेंगे हमारे, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आती जाएंगी। जी, आपका कोई क्वेश्चन था इसके ऊपर? हमने पहले वो बनाया, कंपनी क्रिएट की है, कोड बनाया, तो किसके लिए, हाँ जो फिर जी उसको जी, साइन किया किसके लिए, ऐसे ही। पहले कॉस्ट अकाउंट है, एक मिनट मैं उसके बाद हमारा क्रेडिट क्रेडिट कंट्रोल एरिया, जी 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 जी, कॉस्टिंग हाँ के लिए इधर से आ गया है, ये इधर से आ रहा है, उधर से नहीं आ रहा। नेविगेशन के थ्रू मैं जा रहा था, वहाँ से नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ से इजीली आ गया है। ठीक है, OX10 के साथ। ठीक है, ये देखें ना, ये आ गया यहाँ से। ठीक है, वो मुझे प्लांट मेंटेनेंस से जाके करना पड़ेगा उसको। 10 हाँ, OX10 से यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से OX10 से कर रहा है, पाथवे के थ्रू नहीं आ रहा। पाथवे मुझे प्लांट दो दो तीन तीन जगह से एक काम कर लेते हैं। HAMA और प्लांट कोड दे दो आप 042। ठीक है, लाहौर का प्लांट कह दिया मैंने, इधर लिख देते हैं लाहौर 042। इसके बाद नीचे ये लैंग्वेज नेम डच आ रही है। प्लांट हाँ है ना, हाँ जी हाँ जी नेम हाँ जी। ठीक है, ये प्लांट का HAMA के साथ मैंने रख दिया। ठीक है, ये नीचे कुछ डच पे आ रही हैं, कोई मसला नहीं, इसको कैलेंडर को चेंज कर देते हैं। जैसे मैं ये फैक्ट्री कैलेंडर जर्मनी का दिया हुआ है। ठीक है, आपने अपना कैलेंडर लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड कैलेंडर आ रहा होगा पाकिस्तान का, कंट्री के जितने भी कैलेंडर्स हैं। अगर इधर इधर नहीं आ रहा तो आपने फिर ये लेना है लास्ट वाला जो दिया हुआ है ना, Z1 वाला, ये Z1 कैलेंडर हमने ये बनाया था ना, Z1। ठीक है, याद है? हाँ, ये वाला आपने ले लेना। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद इंटर करेंगे, मुझे मेरे पास एक और विंडो ओपन होगा। ठीक है, ये आ गया, इसमें मैं नाम दे दूंगा इसको HAMA प्लांट 042 दे दो। HAMA प्लांट 042। ठीक है, पोस्टल कोड दे दें, PK दे दें। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल शोबाइल जो भी आपने डाटा देना दे दें। ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज कॉपीड 1। ठीक है, ऊपर टॉप पे देखें आपका HAMA प्लांट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसको मैंने किया सेव, ले अल्हम्दुलिल्लाह प्लांट भी आपका क्रिएट हो गया। अब आपके प्लांट का नाम भी मैंने HAMA के साथ रख दिया। ठीक है, इसी तरह से आप नंबर में भी रख सकते हैं। मैंने HAMA इसलिए रखा है कि मुझे भूले ना, एवरी टाइम मुझे याद रहे। ठीक है, ये मैंने आपका प्लांट क्रिएट कर दिया यहाँ तक। ठीक हो गया। और जैसे इसमें उसके बाद असाइन कंपनी कोड, कि आप इसको बाकायदा तौर पर कंपनी कोड असाइन करेंगे प्लांट को।
ठीक है, प्लांट को कंपनी कोड असाइन करना है, तो उसके ऊपर ये होता है कि हमें सम टाइम प्लानर सेट नहीं ना होता, तो वो थोड़ा सा मसला आ जाता है। ठीक है, उसके लिए अब मैं जाता हूँ यहाँ पे दोबारा बैक पे, SPRO, यहाँ पे रेफरेंस गाइड, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर असाइनमेंट, असाइनमेंट प्लांट मेंटेनेंस, इसके अंदर आ रहा है असाइन मेंटेनेंस प्लानिंग प्लान टू मेंटेनेंस प्लान। ठीक है, अभी मेरा ये वाला जो प्लानिंग प्लांट वाला ना, ये गड़बड़ कर रहा है। ठीक हो गया, इसको मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं आ रहा। उसकी बजाय आपने ऊपर वाले से आना है, लॉजिस्टिक जर्नल से आप आओगे, लॉजिस्टिक जर्नल असाइन प्लान टू कंपनी कोड, असाइन प्लान टू कंपनी कोड, ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, असाइन प्लान टू कंपनी कोड, पहले आप प्लांट क्रिएट करोगे, फिर प्लांट को कंपनी कोड के साथ असाइन करोगे। ओके, यहाँ पे पोजीशन में आ जाएं, पोजीशन में आकर प्लांट का नंबर दें, अगर यहाँ पे आ रहा है तो गुड, नहीं तो आपने यहाँ से न्यू एंट्रीज ले लेनी। न्यू एंट्रीज में आकर कंपनी कोड दें, HAM में प्लांट का बताएं, वो भी मैंने यही नाम रखा था, जस्ट इंटर करें। अगर इसकी एग्जिस्टेंस होगी तो ये राइट साइड पे नेम ऑफ प्लांट, कंपनी नेम, स्टेटस ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। ठीक है, इंटर करते हैं, देखें आगे नाम खुद ब खुद। ठीक है, अब ये हमारा प्लांट कंपनी कोड के साथ अटैच हो गया है। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पहले वो ऐड नहीं ना था, टेबल में ऐड नहीं था, वो इसलिए दे रहा था। ठीक है, डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मैंने नई एंट्री की उसकी जी। ये आपने ट्रांजैक्शन कोड से नहीं आना, आपने इधर से आ जाना, यहाँ से लॉजिस्टिक जर्नल में, लॉजिस्टिक जर्नल में आ रहा है असाइन प्लान टू कंपनी कोड। ठीक है, अगर आपने ट्रांजैक्शन कोड के थ्रू आना है तो वो यहाँ पे ना अभी उस तरह ये टेबल के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती, तो वो इसलिए पिक नहीं करता बाज़ बात। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? या असाइन प्लान टू कंपनी कोड, पहले हाँ जी, हाँ जी, ये साइन कर, पहले आप इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाएंगे, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर से आप जाएंगे असाइनमेंट में, असाइनमेंट से लॉजिस्टिक जर्नल, देन असाइन प्लान टू कंपनी कोड। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना, वो नहीं, वो नहीं करना। ठीक है, वो मेंटेनेंस प्लानिंग जो है ना, उससे नहीं जाना। आपने प्लांट बनाया तो प्लांट को कंपनी कोड के साथ अटैच करना है, असाइन प्लान टू कंपनी कोड, ये वाला करेंगे। ठीक है, क्रिएट करना होगा तो आपको डेफिनेशन में जाके क्रिएट करना है, यहाँ से लॉजिस्टिक जर्नल में। ठीक है, ये यहाँ पे ये आ रहा है डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट, ये वाला है OX10 जो मैंने किया था, ये वाला, यहाँ से डिफाइन प्लांट, जी जी, ये इधर से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप न्यू एंट्रीज करेंगे, जी जी, हाँ, डिफाइन प्लांट, नहीं नहीं, पहला करना है अच्छा पीछे वाला, ये डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट, डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट, यहाँ से प्लांट क्रिएट करेंगे। इंटरप्राइज के अंदर डेफिनेशन, डेफिनेशन में लॉजिस्टिक जर्नल, लॉजिस्टिक जर्नल में फर्दर आएगा डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट। ठीक है, इस पे क्लिक करें, एग्जीक्यूट करें, फर्स्ट ऑप्शन चूज करें, डिफाइन प्लांट, आपने डिफाइन प्लांट पे आना है। ठीक है, यहाँ से न्यू एंट्रीज पे आ जाएं, ये तमाम डिटेल इंटर कर दें, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको कर देगा। अगर आपने पहले से बने हुए की कॉपी करनी है उसको, वो कॉपी भी आप कर सकते हैं, डिफाइन प्लांट। ठीक है, यहाँ से पहले आपको बने होते हैं कंपनी का आपका, उसको कॉपी करें, कॉपी एज, यहाँ पे प्लांट का नाम दें, उसकी डिटेल दें, सिस्टम खुद ब खुद आपकी कंपनी के मुताबिक सेट कर देगा उसको। ठीक है, एग्जिट किया, ये चेक कैसे कर सकते हैं कि प्लांट बनाए या नहीं? बन गया। ये देखो डिफाइन में दोबारा चले जाओ। ठीक है,
अब आप पोजीशन पे आओ, पोजीशन से चेक होता है। प्लांट का नाम दो, HAMA, शाबाश, इंटर करो, टॉप पे आ गया आपका नाम, आ रहा है ना, ये ठीक हो गया। ये मैंने क्रिएट किया और उसने, और ये असाइन भी चेक करने के लिए ऐसे करते हैं, वहाँ जाएंगे तो सिलेक्शन हो गया मतलब असाइन हो गया। हाँ जी हाँ जी, वो ऑलरेडी होगा ना, यहाँ पे आ जाते हैं, शाबाश। ये डेफिनेशन सेक्शन ऑफ कर दें, असाइनमेंट में आ जाएं, असाइनमेंट में लॉजिस्टिक जर्नल, असाइन प्लान टू कंपनी कोड, सपोज आपको चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन पे आओ तो नाम दो HAMA, ठीक है, वो टॉप पे आ रहा है, ये ठीक है, ठीक हो गया। और इसको सेव करें और एग्जिट कर दें, ठीक है जी। अभी आपने माशाल्लाह कंपनी का मेजर जो की कॉन्फ़िगरेशंस थी वो की हैं, और उसके साथ आपने प्लांट अपना क्रिएट कर लिया है, ठीक है। प्लांट क्रिएट करके उसकी कंपनी कोड के साथ असाइनमेंट कर दी है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आएंगे इंशाल्लाह मास्टर डाटा कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। किसके ऊपर? ये प्लानर ग्रुप ही इसी का हिस्सा ही अलग है ये? कौन सा? ये नीचे प्लानर ग्रुप लिखा हुआ है। नहीं, ये प्लानर ग्रुप अलग है, आगे हमने बनाने हैं, ठीक है। हाँ, ये आगे पहले बना, प्लान बनाएंगे। हाँ हाँ, प्लान्स बनाते हैं ना हम, ठीक है। तो वह जब हम प्लान्स बनाएंगे तो प्लानर ग्रुप वहाँ पे आ, बनाना है तो आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं, बट अभी नहीं, ठीक है। अभी आपने जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं आपने वही याद रखनी है, ठीक है, ठीक हो गया। अभी मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। हमने नंबर 1 कंपनी कोड बनाया, ठीक है, सॉरी कंपनी बनाया, फिर कंपनी कोड बनाया, फिर हमने कंपनी कोड को कंपनी के साथ असाइन कर दिया, ठीक है जी। देन हमने फिस्कल ईयर वेरिएंट क्रिएट किया और उसकी असाइनमेंट कर दी, फिर ये वाली असाइनमेंट, ठीक है। इसके बाद फिर हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया और उसकी कंपनी कोड के साथ असाइनमेंट कर दी। देन हमने क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाया और उसकी असाइनमेंट कर दी, ठीक है। इसके बाद फिर हमने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाए और उनकी असाइनमेंट कर दी कंपनी कोड के साथ। फिर हमने प्लांट बनाया, ठीक है, प्लांट बना के हमने कंपनी कोड के साथ उसकी असाइनमेंट कर दी, ठीक है। मॉड्यूल 1 हमारा मुकम्मल हो गया, ठीक है। एंड असाइनमेंट कंपनी कोड, ठीक हो गया, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपके जहन में ये है? जो असाइन जो करना है प्लांट को, इसका कोई कोड है ही नहीं या मतलब लिखा नहीं है? नहीं, उसका जो है ना कस्टमाइज होता है, ठीक है, ऐसा ज़रूरत भी नहीं है, आप पाथवे के थ्रू उसको कर लेना, ठीक है, ठीक है। अभी हाँ जी, ओके, मैं, हाँ उसका मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है जी, ठीक है। आप इसकी अच्छी तरह से लैब करनी है, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपने अच्छी तरह से इसकी लैब करनी है स्टेप बाय स्टेप एज इट इज़, जैसे जैसे मैंने किया हुआ है। ये अगर आप लैब कर लेते हो, इसे बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशंस इम्प्लीमेंटेशन लेवल, ठीक है। और कंपनी में एक ही बंदा होता है कंसल्टेंट जो इसको सारा देख रहा होता है, ठीक है जी। और बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मज़ीद करेंगे। अभी करवाना तो मैंने मज़ीद था, बट आपकी ये लैब एक दफ़ा हो जाएगी, अब सिस्टम से हो ना हो जाएगी ना आपकी, फिर हम मॉड्यूल वाइज इसको करते जाएंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है जी। चलिए मुझे ईमेल पे कर दीजिए। श्योर, ओके, अल्लाह हाफिज़, ठीक है सर। थैंक यू।